नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह इन्फीक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे जो पेपर्स होते हैं उनका पेपर सॉल्यूशन आपको मिलता ही है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट पेपर हुआ है ओप्स एंड डीएसए का, तो इसका जो पार्ट 2 सॉल्यूशन वो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुके हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चन थे इस पेपर में। 60 क्वेश्चन आपको जो प्लेस लिस्ट है वो पार्ट 1 में इनका सॉल्यूशन मिलेगा, और ये प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो पार्ट 2 जो है वो आपको सॉल्यूशन रिमेनिंग 60 क्वेश्चंस का मिलेगा। और स्टूडेंट की बाहरी डिमांड पे आप देखें कि इन्फीक्यू क्लासेस कंप्यूटर टीचर का एक जो फाउंडेशन बैच लगाने जा रहा है, क्योंकि जैसे आप देखें अधिनेश की अभी लास्ट टाइम जो राजस्थान में भर्ती हुई थी, अधिनेश बोर्ड ने जो ली थी कंप्यूटर टीचर की, तो यही वो टीम थी जिसने सबसे ज्यादा राजस्थान में सिलेक्शन दिए। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही टीम है जिसने सबसे ज्यादा राजस्थान में कंप्यूटर टीचर का सिलेक्शन दिया है। तो अब आगामी जो डेट है 2 जुलाई, इसको हम एक फाउंडेशन बैच लगाना चाह रहे हैं। तो अब जितने भी विद्यार्थी हैं जिस वीडियो सॉल्यूशन को सुन रहे हैं, वो अपने सभी मित्रों को, अगर आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल निःशुल्क सेमिनार है। आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, आगे आगामी भर्तियों की तैयारी कैसे करें। और 3 जुलाई से हमारा फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो जाएगा, और इससे पहले भी आपको और भी जो जानकारी वो एक दिन पहले और भी आपको सारी चीजें दे दी जाएंगी। चलिए, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि सूचना सहायक का जो हमारा जो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, जो अगर आप लेते हैं ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, वो आपको जो मिलती है वो मात्र यहाँ पे 499 में मिलती है, और उसके साथ आपको मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। जो मॉडल पेपर है वो बिल्कुल फ्री मिलते हैं, मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं, और ये लास्ट 2 जुलाई तक आपका क्या है, यहाँ पे ऑफर होगा। ऐसे ही अगर अभी तक आपने इन्फीक्यू क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, वो बिल्कुल नॉमिनल, बहुत ही लो प्राइस में वो कोर्स है, और उसके साथ बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स के साथ बिल्कुल आपने सही सुना है, जो एमसीक्यू बुक है जो आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाती है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए, अब हमारे जो क्वेश्चन और ये कोर्स ऑफर्स हैं आप देख सकते हैं, और अब हमारे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे देखता हूं। तो ये जो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। आप देखिए, ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म वो बहुत ही अच्छा है, और ये हमारी जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका जो मीनिंग होता है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे हैविंग मैनी फॉर्म। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हैविंग मैनी फॉर्म। तो ये हमारा क्या होता है, और ये 2 टाइप का होता है। अगर आपको कोई कहे, फिर इसके ऑप्शंस पे भी मैं आऊंगा। 2 टाइप का, एक हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम होता है, ठीक है। एक हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, और दूसरा हमारा जो होगा वो रन टाइम होगा, ध्यान देना। और इसमें हमेशा क्या होती है, अर्ली बाइंडिंग होती है, और अगर मैं बात करूं तो इसमें हमेशा क्या होती है, लेट बाइंडिंग होती है। और यहाँ पे जो आप बात करते हैं ना, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहीं से शुरू होते हैं। तो देखिए, कौन सी बात हमें गलत ढूंढनी है, तो कुछ मैंने आपको ओवरव्यू दिया इस टॉपिक का, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हेल्प्स इन रिडिफाइनिंग द सेम फंक्शनलिटी, यहाँ रिडिफाइनिंग द सेम फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे इंक्रीज ओवरहेड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन ऑलवेज, and it is features of OOPS और easy in reliability of, यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोग्राम, तो not a true। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप बात करें help in redefining the same functionality, अगर हमें सेम फंक्शनलिटी को डिफाइन करना है तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो उसके अंदर एबिलिटी है परफॉर्म मेनी टास्क। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक ही काम को अलग अलग तरीके से करने को मैं क्या कहता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे जो रॉन्ग बात है आपकी, जो गलत है, वो क्या होगी, यहाँ पे आंसर ए होगा, क्योंकि आप इंक्रीजिंग करते हो फंक्शनलिटी, यहाँ पे फंक्शन और डेफिनेशन ऑलवेज बिल्कुल आपकी यहाँ पे इंक्रीजिंग होती है डेफिनेटली, जब आप मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग करते हो। एंड देन इट्स आल्सो फीचर्स, बिल्कुल ये हमारा फीचर्स, या मैं कहूंगा ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है हमारा
कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स है, ये हमारे ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट है, इजी रिलायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर आपका इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the main reason? What is the main reason for the speed of Java? तो Java का ऐसा क्या मेन रीजन है? ऑप्शंस के हिसाब से मैं आप बात करूं तो देखिए हमारे ऑप्शंस पे चले तो यहाँ पे हमें जो बताया गया है, पहला बाइट कोड हो गया, जेवीएम हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो यहाँ पे आपका बाइट कोड होता है, क्या होता है? बाइट कोड होता है। जेवीएम में यहाँ पे ध्यान देना, जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है, क्या होता है? और जिसमें हमारा बाइट कोड रन होता है। ध्यान देना, नोट जेवीएम, ध्यान देना जेवीएम जो है, जेवीएम में बाइट कोड रन होता है। आपका जो बाइट कोड है, बाइट कोड रन होता है। तो यहाँ पे आपका जो बाइट कोड है वो कहाँ पे रन होता है? बिल्कुल जेवीएम में। सुना मशीन लैंग्वेज तो आपकी बहुत अलग ही बात है, जो कि फर्स्ट जनरेशन की भाषा की बात करी जा रही है। कोड यहाँ पे बाइट कोड, तो यहाँ पे आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या होगा? बाइट कोड होगा। अब देखिए बाइट कोड जो है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा कोड है जो कि सिर्फ जेवीएम यहाँ पे इसे रीड करता है, या जेवीएम में ये बाइट कोड चलता, आप ऐसा समझ सकते हैं। और बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन अगर आपके कोई पूछ ले, फाइल एक्सटेंशन, तो आप जरूर बताएंगे इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट क्लास होगा। ध्यान देना, क्या होता है? डॉट क्लास होता है। तो कहीं न कहीं जावा की जो स्पीड होती है वो ड्यू टू बाइट कोड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बाइट कोड जो है बेसिकली सोर्स कोड का ट्रांसलेट वर्जन होता है, या मैं कहूं कि कंपाइलर के द्वारा जब ट्रांसलेट किया जाता है तो क्या बनता है? बाइट कोड। और जेवीएम एक तरीके का प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल मशीन है जिसपे आपका जेवीएम पे ही आपका बाइट कोड रन होता। तो आंसर आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ सही बातों का हमें क्या करना है? सत्यापन करना है। तो यहाँ पे चलिए हमें सत्यापन करना है। गार्बेज कलेक्शन इज रन इमीडिएटली व्हेन द सिस्टम बिकॉज आउट ऑफ मेमोरी। बिल्कुल यहाँ गार्बेज कलेक्टर जो होता है, यहाँ मेमोरी को फ्री करता है। क्या करता है? मेमोरी फ्री करता है। तो बिल्कुल गार्बेज कलेक्टर का यही काम है जावा में। तो ये बात भी सत्य है, ये मतलब आपकी ट्रू बात है, तो आप इसको ट्रू लिख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे नोटपैड क्रिएटर कैन बी यूज टू क्रिएट अ जावा सोर्स कोड। बिल्कुल आप इसके थ्रू जावा का सोर्स कोड आप लिख सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनके साथ भी आप लिख सकते हैं। आप आईडी पे भी लिख सकते हैं, जो आपकी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है उस पर आप क्या कर सकते हैं? सोर्स कोड कर सकते हैं। जैसे नेटबीन पे कर सकते हैं, आप नेटबीन पे कर सकते हैं, इक्लिप्स पे आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी आईडी होती हैं जिन पे आप क्या कर सकते हो? जावा का सोर्स कोड। तो यानी दोनों ही बातें क्या हैं? ट्रू है। तो आंसर जो आपका आएगा वो ए और बी आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इंप्लीमेंट एन एप्लेट। जब भी मैं एप्लेट की बात करूंगा तो ध्यान देना कौन सा पैकेज हम यूज करेंगे। तो एप्लेट क्या होता है? लास्ट टाइम 2018 में, आइए 2018 में आपके एप्लेट का क्वेश्चन आया हुआ है। किसका आया हुआ है? एप्लेट। तो एप्लेट हम कहें कि ब्राउजर पे रन होने वाला प्रोग्राम होता है। जो आंसर था लास्ट टाइम आपका, मैं फिर कह रहा हूं, ब्राउजर पर रन होने वाला प्रोग्राम होता है। ध्यान देना, प्रोग्राम होता है। और अगर मैं एक बात और कहूं तो एप्लेट एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर होता है। ध्यान देना, किसमें होता है कंटेनर? AWT या स्विंग का एक कंटेनर भी होता है। तो चलिए, यूटिल पैकेज में नहीं होगा, आउट में नहीं होगा। लैंग इसका ध्यान देना, लैंग जावा का क्या होता है? डिफॉल्ट पैकेज होता है। इस डिफॉल्ट पैकेज में भी ये नहीं होता है। जावा एप्लेट, इसके लिए एक अलग ही पैकेज यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जावा एप्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा एप्लेट। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे
अगर बात करें हुज पैकेज, हुज कलेक्शन इज द पैकेज, तो यहाँ पे पैकेज किसका कलेक्शन होता है? सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं पैकेज के अंदर क्या क्या होता है, तो आप देखें पैकेज की सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या होती है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जो आपकी क्लासेस और इंटरफेसेस, जो आपके इंटरफेसेस होते हैं उनका कलेक्शन होता है। लाइक अगर मैं बात करूं तो आपके जैसे पैकेज हो गया, यूटिल हो गया, आईओ हो गया, ठीक है। आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथ हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डॉट सो मैनी हमारे क्या होते हैं? पैकेजेस होते हैं। और पैकेज दो प्रकार के हो सकते हैं, आप खुद के भी पैकेज बना सकते हो। क्या कर सकते हो? पैकेज एक हमारे प्रीडिफाइंड होते हैं, जो भी अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये प्रीडिफाइंड होंगे। और एक हमारे क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड, यानी आप खुद भी अपने क्या बना सकते हो? पैकेज बना सकते हो। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसमें मैं कुछ ऐसी क्लासेस और इंटरफेस को रखना चाहता हूं जिनकी फंक्शनलिटी को मैं बार बार यूज करना चाहूंगा, तो मैं उनको एक ही जगह कलेक्ट कर लूंगा, दैट मीन्स एक फोल्डर में रख दूंगा और उसका मैं नाम दे दूंगा एक पैकेज। आप देखो, अगर आप रियल लाइफ में जाएं तो आप देखें कि अगर आपको कहीं घूमना है तो आप तलाश करते हैं कि एक अच्छा पैकेज कैसे बने, कि हम किससे जाएं, या कोई हमें कंपनी कोई ऑफर कर रही है कि 40,000 में आपको गोवा घुमा देंगे, 4 नाइट है, खाना दाना आना जाना, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके लिए एक जगह सारी फंक्शनलिटीज हो गई। तो ऐसे ही जब भी बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेस जब एक जगह होते हैं, उनको आप बार बार यूज करना चाहते हैं, तो मैं उन क्लासेस को यूज कर सकता हूँ। जैसे यूटिल के अंदर हमारा स्कैनर होता है, आईओ के अंदर हमारा प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है, जिनको हम इनपुट आउटपुट के लिए काम में लेते हैं। तो तब भी हमें इनपुट आउटपुट करना हो तो इनमें से कोई एक पैकेज को हम यूज करेंगे। तो आंसर आपके सामने है, क्लासेस और इंटरफेस होगा, कीवर्ड्स नहीं होंगे, क्योंकि जावा में टोटल 50 कीवर्ड्स होते हैं, तो उनका कोई कलेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमारी पेरेंट क्लास होती है, सबसे बड़ी जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। टूल्स में हम बहुत चीजें अलग बात करते हैं, तो आंसर यहां पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जेडीबीसी? भाई साहब, आपसे पूरे नाम भी बहुत बार बार पूछे जाते हैं। कब? जब आप आईए जैसी भर्ती में एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे आईडी का लास्ट टाइम पूछा, आस्की का पूछा, हो सकता है आपसे जेडीबीसी का पूछ ले। सिंपल, जेडीबीसी का पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। ये होती क्या है सर? ये सिंपल एक एपीआई होती है जो क्या करती है, आपकी डेटाबेस से एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। जैसे आपकी ये एप्लीकेशन है जावा, या आपकी जावा एप्लीकेशन है, और ये है भैया आपका डेटाबेस। तो इस डेटाबेस से मुझे अगर कनेक्टिविटी करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? हमारा जेडीबीसी एपीआई को यूज करेंगे। और इसके मास्टर कंपोनेंट्स भी होते हैं, उनकी जानकारी भी हम लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट इज आंसर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे जावा डेटाबेस कम्युनिटी नहीं होगी, कंसेप्ट भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, कनेक्टिविटी होगी। आंसर ऑलरेडी आप देख चुके हैं, बी होगा। Which of the following does not have a body? Which of the following does not have a body? जहां अगर बॉडी की बात नहीं होती है तो वो हमारे क्या होते हैं, ध्यान देना, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होते हैं हमारे पास? वो मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोटाइप मेथड्स, यानी ऐसे मेथड जिनकी कोई बॉडी या डेफिनेशन नहीं होती। तो इंटरफेस तो नहीं, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, अ क्लास, सेम नेम ऑफ मेथड। तो देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्या होते हैं हमारे, यहां पे ऐसे मेथड होते हैं जिनकी क्या होती है, नो बॉडी और नो डेफिनेशन, उनको आप प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे बनाना हो तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू बनता है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड का टाइप सपोज वॉइड, नाम क्या रख दिया, माय। अब देखिए यहां पे ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो यहां पे माय इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। ध्यान देना, ये कैसा मेथड है आपका, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। कौन?
आपका यहाँ पे जो आपकी जिसकी बॉडी और डेफिनेशन नहीं होती है, वो आपका आंसर क्या जाएगा, सी, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बिल्कुल। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो डिक्लेयर किया जाता है, ध्यान देना, इनको जो डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनको डिक्लेयर जो किया जाएगा वो कहां पे किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन ओप्स। तो देखिए ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ये हमारे किसी भी जो क्लास के मेंबर होते हैं उनकी क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब उनका स्कोप और यूज कहां पे होगा, पैकेज में होगा, क्लास में होगा, अदर क्लास में होगा। चलिए ठीक है। तो सर ये हमारे जावा में 4 होते हैं। कितने होते हैं जावा में, 4 होते हैं। जैसे एक पब्लिक होता है अपने पास, और ऐसे अपने पास एक डिफॉल्ट होता है। ध्यान देना, ऐसे अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और ऐसे एक हमारे पास प्राइवेट होता है। तो ये 4 होते हैं। तो क्या होते हैं, मेथड सिग्नेचर नहीं होंगे, मैंने कहा ना, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो आंसर आपका बी होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं, C++ में ये 3 होते हैं। कौन से होते हैं, 3, पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट, और एक हो गया हमारे पास प्रोटेक्टेड। कौन सा हो गया, प्रोटेक्टेड। कौन सा नहीं होगा यहां पे C++ में, तो ध्यान देना, C++ में जो नहीं होगा वो कौन सा नहीं होता है, आपका डिफॉल्ट नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, डिफॉल्ट। तो यहां पे आंसर क्या चला जाएगा इस क्वेश्चन का, बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु कैन सी द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास। आपके जो प्राइवेट मेंबर है उनको कौन देख सकता है या यूज कर सकता है, तो हमसे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए सर, एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना, डिफाइन करना, मैंने अभी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, वो हम यूज करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स का। किसका करते हैं, एक्सेस, यहां पे मॉडिफायर्स का, ठीक है। और ये आपके पास 4 गिवन है। कितने होते हैं, 4 गिवन होते हैं। कौन कौन से 4 गिवन होते हैं, जैसे मैंने फिर से बता रहा हूं, आपके पास पब्लिक होगा, आपके पास प्राइवेट होगा, ठीक है, आपके पास प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर मैं बात करूं, यहां पे आपके पास डिफॉल्ट होगा। अब अगर आपसे पूछा है क्या प्राइवेट, तो प्राइवेट एंड एवरीवेयर, एवरीवेयर जो होगा वो आपका जो एवरीवेयर होता है, ध्यान देना, एवरीवेयर जब होगा जब आप उसे क्या डिफाइन करेंगे, पब्लिक। इन सब क्लास में कब होगा, जब आप यहां पे प्रोटेक्टेड करेंगे, ध्यान देना। और मेंबर्स टू सेम पैकेज, नहीं, सेम पैकेज की अगर बात करेंगे तो वो आपका डिफॉल्ट होगा, ठीक है। और ओनली मेंबर ऑफ द सेम क्लास, तो आंसर डी होगा। मतलब प्राइवेट जो मेंबर होते हैं वो आपकी सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होंगे जिस क्लास के वो मेंबर है। आ रही है बात समझ में। और मैंने बाकी चारों को डिफाइन कर दिया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखिए आप। 70 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखें। क्वेश्चन आपसे 70 का पूछा गया है। 70 नंबर पे आ जाइए। चले 70 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऊप्स। ऊप्स की रिगार्डिंग हमारी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखिए। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज इन ड्राइव क्लास। तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्टर होगा, ध्यान देना। इसको अपन कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, टाइपिंग में कंस्ट्रक्शन लिख गया, तो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज इन ड्राइव क्लास। बिल्कुल, यहां पे जो ओवरलोडेड की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे अगर हम उसकी बात करें तो आप उसे ड्राइव क्लास बिल्कुल एब्सोल्युटली आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्पलेट जो है क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड जेनरिक क्लास। तो यहां पे बिल्कुल जेनरिक होती है, तो आंसर इसका
ए और बी चला जाएगा, बिल्कुल दोनों ही बातें हमारी क्या है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इनकरेक्ट की बातें जो पूछी गई हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे इनकरेक्ट पे फोकस करना है। तो जो कंस्ट्रक्टर है, मैं फिर माफी चाहूंगा, इसको दोबारा मैं लाइन को आपको समझाना चाहूंगा, जो कंस्ट्रक्शन नहीं है कंस्ट्रक्टर है। और ये जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ड्राइव क्लास में ओवरलोड नहीं होता, वो हमेशा सिंगल क्लास में, किसी भी क्लास में, ध्यान देना सिंगल क्लास, जो आपके पास सिंगल क्लास होगी, जो कोई भी ओवन क्लास होगी उसमें यूज हम हमेशा क्या करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं। तो ड्राइव में नहीं करेंगे, तो ये बात भी हमारी असत्य है, इनकरेक्ट है, ठीक है। और हमें इनकरेक्ट ही भेजनी है यहाँ पे। और यहाँ पे टेम्पलेट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेनरिक क्लास, तो ये भी हमारी बात गलत है। तो आंसर क्या होगा, दोनों ही बातें हमारी इनकरेक्ट है। मतलब जो हमारी जो टेम्पलेट क्लासेस हैं वो कभी भी जेनरिक क्लासेस नहीं कहलाती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमारी कौन सी बात, यहां पर निम्न में से कौन सा कथन कंस्ट्रक्टर के लिए सही है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यह हमेशा इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा, कौन, कंस्ट्रक्टर। तो देखिए द आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय रेफरेंस, पहला ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि द आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय रेफरेंस। तो आप ध्यान से देना, क्वेश्चनों के आंसर्स हमें यहां पे स्टेटमेंट को करेक्ट, तो हम कभी भी कंस्ट्रक्टर में रेफरेंस पास नहीं करेंगे, क्योंकि जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, जावा डज नॉट पॉइंटर नहीं होते हैं। इट कैन नॉट बी डिफाइंड विद जीरो आर्ग्यूमेंट, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो जीरो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि जीरो जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, हम डिफॉल्ट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डिफॉल्ट। तो हमें करेक्ट बात को करना है, ध्यान देना। यूज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, नहीं हम फंक्शन भी नहीं पास करेंगे, ये भी बात हमारी करेक्ट नहीं है। यूज व्हेन अ फंक्शन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रिगार्डिंग बात नहीं है, तो आंसर तो यहाँ पे आपको बी ही मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि कंस्ट्रक्टर को लेके हमें यहाँ पे कौन सी बात करनी है, करेक्ट बात करनी है कंस्ट्रक्टर को। तो जीरो कैन नॉट बी डिफाइंड विद जीरो, जीरो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बात सही है, क्योंकि जीरो के लिए डिफाइन जो है वो डिफॉल्ट है ऑलरेडी, तो ये बात हमें सही सजेस्ट की है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ध्यान देना। और कितने टाइप्स के होते हैं जावा में कंस्ट्रक्टर, ध्यान देना, दो होते हैं, एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास पैरामीटराइज, क्या होता है, पैरामीटराइज होता है, ठीक है। और ये हमेशा कंपाइल टाइम पे बनता है, कब बनता है, कंपाइल टाइम पे। इज इट क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच फीचर्स एनकरेज कोड रीयूजेबिलिटी, जहां कोड रीयूजेबिलिटी की बात आती है ना, वहां आंख मीच के हम किसको कहेंगे, इज अ रिलेशनशिप को। जो हमारा इज अ रिलेशनशिप होता है उसी चीज में हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी को। जहां कोड रीयूजेबिलिटी की बात आती है ना, वहां कौन सा कॉन्सेप्ट आता है उप्स का, वो आता है इनहेरिटेंस। क्या आता है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस को मैन पिलर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैन पिलर भी कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन में हम डेटा हाइडिंग करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, डेटा हाइडिंग करेंगे, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म हमारा मैनी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एनकैप्सुलेशन आपकी जो करता है वो डेटा रैपिंग की बात करता है। तो आंसर आपको मिल ही गया है, इनहेरिटेंस। तो इसका यूज क्या है, आपकी कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। और यहां पे आप अचीव कर सकते हैं क्या, अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अगर अचीव करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट बोला गया है द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन क्लास इन जावा। तो जावा में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, देखिए मैं आपको सिंटेक्स बताता हूं।
जब भी आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, क्लास नेम होगा, देन यहां पे रेफरेंस वेरिएबल होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं, और इज इक्वल टू न्यू, और यहां पे क्या होगा, क्लास नेम होगा, ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहां पे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग चलें तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू पहले इस तरह से नहीं आएगा, तो न्यू ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, आंसर डी होगा, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड और क्लास नेम। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, यहां पे डी होगा। और ऑब्जेक्ट जो होता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका सिंटेक्स मैं आपको बता चुका हूं। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाउ मेनी कैच ब्लॉक कैन बी यूज इन सिंगल ट्राई ब्लॉक। देखिए जो ट्राई और कैच है, जो हमारे ट्राई और कैच है, बोथ आर ब्लॉक, और दोनों को किसके लिए यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। जब भी प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन है और उसे मुझे क्या करना हो, हैंडल करना हो, तो मैं किसको यूज करूंगा, यहां पे ट्राई और कैच को यूज करूंगा। तो यहां पे हाउ मेनी कैच ब्लॉक कैन बी यूज इन अ सिंगल ट्राई, तो आप कैच के साथ यहां 2 यूज कर सकते हो, 1 यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 25 से एज मनी रिक्वायर, मैं यहां पे एज मनी रिक्वायर, आंसर डी होगा। और ये टोटल जो कीवर्ड्स होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के, जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। एक्सेप्शन जो हैंडलिंग के जो कीवर्ड्स हैं वो कितने होते हैं, एक तो ट्राई होता है, दूसरा हमारा कैच होता है, तीसरा हमारा फाइनली होता है, और चौथा हमारा जो होता है वो थ्रो होता है, और पांचवा हमारा क्या होता है, थ्रूज होता है। कभी कभी हमसे भी पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से कीवर्ड हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किए जाते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बीसीआई में भी आया हुआ है कि ट्राई और कैच के रेस्पेक्ट में ट्रू फॉल्स 4 बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर सिंगल ट्राई के साथ आप कितने भी कैचेस लगा सकते हो, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है बट रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक ट्राई के साथ या तो कैच होना चाहिए, ध्यान देना, ट्राई के साथ जो है वो या तो कैच यूज करेंगे ऑप्शनल में, या हम यूज करेंगे फाइनली, इनमें से किसी एक ब्लॉक के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो आंसर तो आपको डी मिल ही चुका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो देखिए सर, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कोड ऑफ ब्लॉक होता है। क्या होता है, वो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक होता है। ठीक है, दूसरा, और इसका यूज जो होता है वो क्या करता है, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं उसके रूल्स की, तो ये हमेशा कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर जो होगा, कंस्ट्रक्टर जो है डिक्लेयर विद क्लास नेम, डिक्लेयर विद क्लास नेम। और एक बात और बता देता हूं इसकी, इसका एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है, ध्यान देना। कंस्ट्रक्टर, अगर हमसे कोई कहे कंस्ट्रक्टर का एक्सप्लिसिट, ध्यान देना, एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हम इसका कोई टाइप नहीं दे सकते। किसका, हमारे जो कंस्ट्रक्टर, वैसे 2 प्रकार के कंस्ट्रक्टर होंगे। पहला आपका जो होता है यहां हमारा होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा होता है पैरामीटराइज। ठीक है, दूसरा हो गया पैरामीटराइज। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो देखिए आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, और पैरामीटराइज भी होता है। तो आंसर क्या आएगा, बी। ये तो है जावा के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। और C++ में जाएं तो आपके पास डिफॉल्ट भी होगा, ठीक है, आपके पास कॉपी भी होगा, और आपके पास कौन सा होगा, पैरामीटराइज। तो हमें कंस्ट्रक्टर को बताया, पूछा है, हमें डिफाइन नहीं किया कि आपको C++ के हिसाब से बताना है,
जो आपको जावा के हिसाब से बताना है, पाइथन के हिसाब से बताना है, सी शार्प के हिसाब से बताना है, किसी लैंग्वेज को डिफाइन नहीं किया है। तो हमें कैसे पता करें कि कंस्ट्रक्टर, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टर हमें जो ऑप्शन में दिए वो कौन कौन से है। तो कॉपी होता है, डिफॉल्ट होता है और पैरामीटराइज होता है। दैट्स व्हाई आंसर हमारा क्या दिया कि कौन सा नहीं है, नॉट ए टाइप, तो बी। चलिए नेक्स्ट, आप देख सकते हैं भाई, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपनी जो तैयारी है वो नहीं शुरू करी है और या नोट्सों से पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज देखना चाहते हैं नोट्सों के साथ, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स इनफीक्यू क्लासेस का मिलता है और रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है। ठीक है, आप अपने सभी साथियों को बता दें। और आज कोर्स के साथ आपको एमसीक्यू बुक फ्री मिल रही है, एमसीक्यू बुक फ्री दी जाती है इनफीक्यू क्लासेस की तरफ से आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which of the following method tells which method to be called a run time? तो हमेशा रन टाइम पे जो मेथड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा मेथड ये बताता है कि रन टाइम पर किस मेथड द्वारा कॉल किया जाएगा। तो जब भी रन टाइम की बात आती है ना, देखिए अगर मैं कॉलिंग की बात करूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मुझसे बात की जाती है मेथड टू बी कॉल्ड एट रन टाइम, तो उसमें हमेशा रन टाइम की अगर बात आएगी तो उसमें हमेशा हम कौन सी बाइंडिंग की बात करेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग की बात करेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, डायनेमिक बाइंडिंग की। डेटा हाइडिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैंने पहले ही कहा एब्स्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइपिंग कुछ नहीं होता है, डायनेमिक लोडिंग कुछ नहीं होता, आंसर क्या होगा आपका, डायनेमिक बाइंडिंग होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें, मेथड टेल्स व्हिच मेथड टू बी कॉल्ड रन टाइम, अगर रन टाइम मेथड कॉल होता है वो डायनेमिक बाइंडिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और आप इसे क्या कह सकते हैं, लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। चलिए आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज कॉल्ड जेनरिक क्लास, फाइनल क्लास, यहां पे टेम्पलेट क्लास, एप्लेट्स क्लास, फाइनल। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज कॉल्ड जेनरिक क्लास, तो यहां पे किसको आप जेनरिक क्लास कहते हैं, तो देखिए फाइनल क्लास को, या बी टेम्पलेट क्लास को, या सी यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, या फिर एफिशिएंट कोड को। तो जेनरिक क्लास की बात करी जा रही है, तो देखिए जहां पे हम जेनरिक क्लास का एग्जांपल, अगर मैंने कोई क्लास ली और मैंने यहां पे उसका क्या सेट कर दिया, जेनरिक सेट कर दिया, ठीक है, और यहां पे उसका नाम हो गया, तो ये हमारी इस तरह की जो क्लासेस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनरिक क्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, जेनरिक क्लासेस कहेंगे। ध्यान दे रहे हैं बात को मेरी, और समझ रहे हैं आप। तो अब फाइनल, तो देखो जेनरिक क्लास जो होंगी फाइनल, इनको हम जो कह सकते हैं वो हमारी कलेक्शन भी होती है, ये हमारी कलेक्शन क्लासेस भी होती हैं, ये हमारा कलेक्शन भी होता है। जेनरिक जो है वो कलेक्शन में भी आता है, और यहाँ पे जेनरिक का मतलब है मैं स्पेसिफिक यूज करने वाला हूं, स्पेसिफिक। जैसे मैं लाइक यहाँ पे ये मेरी क्लास सिर्फ किसके लिए काम करेगी, स्ट्रिंग के लिए, तो मैं क्या पास कर सकता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे, फाइनल कहेंगे, एफिशिएंट कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। तो आंसर यहाँ पे आप बी देंगे, इसको हम टेम्पलेट भी कह सकते हैं। ध्यान देना क्या कहेंगे, एक टेम्पलेट क्लास भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, वो मैं वापस से आपको दिखा देता हूं, क्योंकि टेम्पलेट की जब यहाँ चर्चा चली है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये वाला, ठीक है ना, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर टेम्पलेट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेनरिक क्लास। तो टेम्पलेट क्लास को आप जेनरिक नहीं कह सकते, लेकिन जेनरिक को आप टेम्पलेट कह सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि सर वहां तो आपने इसको इनकरेक्ट बोला और यहाँ करेक्ट बोल रहे हैं। टेम्पलेट को आप जेनरिक नहीं बोल सकते, लेकिन जेनरिक को आप टेम्पलेट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अपन। फाइनल यहां पे फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। आपके पास देखिए एक इंटीजर में 24 इनिशियलाइज है,
स्ट्रिंग नाम के एक वेरिएबल के अंदर आपके पास एल इनिशियलाइज है। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटीजर को प्रिंट करूंगा तो यहाँ 25 आ जाएंगे, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, सॉरी। और जब हम यहां से इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करें, देखिए स्ट्रिंग जो है ध्यान देना, ये बेसिकली क्लास हो सकती है, क्लास हो सकती है, लेकिन कीवर्ड नहीं है, ध्यान देना, लेकिन कीवर्ड नहीं है, क्योंकि यहां की बात करा रहा हूं, वैसे तो क्लास होती है लेकिन हम यहां की बात कर रहे हैं, लेकिन कीवर्ड नहीं होता है, कीवर्ड नहीं होती है, कीवर्ड नहीं होता है, ध्यान देना। तो हमें यहां पे आइडेंटिफायर यूज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसका आंसर जो जाएगा यहां पे एल प्रिंट हो जाएगा, तो यहां पे आंसर होगा, कंपाइल टाइम एरर नहीं होगी, एल अकेला भी प्रिंट नहीं होने वाला है और थ्रो एक्सेप्शन भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का, डी चला जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं। फाइंड द, फिर एक आपके पास फिर से क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो यहां पे हमारे पास एक क्लास है सॉल्यूशन, हमारा ये मैन मेथड है, ये क्या है हमारा मैन मेथड है, ध्यान देना, ये क्या है हमारा मैन मेथड है। यहां पे फिर हमने एक एक्स है जिसमें क्या डाला हुआ है 10 डाला हुआ है, और इसमें हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो यहां 50 इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पे आपको 50, आपको लग रहा है कि x में अगेन 55 से मल्टीप्लाई होके लग जाएगा, लेकिन ध्यान देना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हम यूज करेंगे कास्टिंग, वॉइडिंग, यहां पे हम यूज करने वाले हैं कास्टिंग। तो यहां पे एक्चुअल में जब कास्टिंग यूज नहीं करोगे आप, जो हमारे पास कौन सी होती है, एक वाइडनिंग होती है और एक यहां पे हमारे पास जो होगी वो होगी नैरोविंग होगी, हमारे पास एक नैरोविंग होगी। तो ध्यान देना, अगर मैं कास्टिंग की बात करता हूं, ये डाउन के लिए होती है और ये हमेशा अप के लिए होती है। तो अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसमें इनिशियलाइज करूंगा तो मुझे कास्टिंग को अप्लाई करना होगा, ना तो मैंने वॉइडिंग यूज की ना नैरोइंग यूज करी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ना कि आपका 50 प्रिंट हो जाएगा। और आपने सबने सोचा होगा कि 50 इसका आंसर होगा, नहीं, यहाँ पे हम यूज करेंगे या तो यहाँ पे अब देखिए डाउन और अप, यानी हमें एक्चुअल में अपर से डाउन जाना है, अप से डाउन जाना है। तो उस केस में हमें ये कास्टिंग के लिए ये हम दो टाइप की कास्टिंग यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम आपकी एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम क्या हो जाएगी, एरर होगी। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा नहीं पचने वाला है, बट आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कास्टिंग लगाना कंपलसरी है, जिसमें या तो मैं यहाँ पे अब देखें डाउन और अब कास्टिंग, डाउन के लिए मैं वॉइडिंग यूज करूंगा या मैं यहाँ पे नैरोविंग यूज करने वाला हूं। अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पैकेज। तो पैकेज की मुझे करेक्ट डेफिनेशन, तो देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है पैकेज की। तो हम क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो यहां पे इंटरफेसेस, चलिए लाइक हमारे एग्जांपल अगर दूं तो आपका जो लैंग पैकेज वो डिफॉल्ट है आपका, ऐसे यहाँ पे आईओ पैकेज हो गया, एसक्यूएल पैकेज हो गया, यूटिल हो गया, ठीक है, ऐसे अगर मैथ पैकेज हो गया, ठीक है, स्विंग हो गया, ऐसे अगर मैं बात करूं AWT हो गया, डॉट डॉट सो मैनी, हमारे पास बहुत सारे पैकेज होते हैं और आप खुद के पैकेजेस भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद के पैकेज। तो कलेक्शन ऑफ एडिटिंग टूल्स नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ ओनली क्लासेस नहीं हो सकते, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस होंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। कौन सा आंसर होगा, सी। आप पैकेज कलेक्शन डेव इंटरफेस ये भी नहीं होगा आंसर, यानी जरूरी नहीं होता है कि मैं पैकेज ही पैकेज का कलेक्शन करूंगा क्लासेस, लेकिन दोनों का भी हो सकता है। तो बेस्ट आंसर इज नाउ आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 81 आइडेंटिफाई द करेक्ट रेस्टिकेशन ऑन स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए क्या आप रेस्टिकेट करने की बात करेंगे, तो देखिए स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। किसको समझना है हमें,
स्टैटिक मेथड को। चलिए हम मेथड जो है ना, स्टैटिक मेथड किसको कहेंगे, जो डिक्लेयर होते हैं हमारे, डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। किसके साथ, स्टैटिक कीवर्ड के साथ। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका मैन मेथड, जो हमारा जावा का जो मैन मेथड होता है वो हमेशा स्टैटिक के साथ डिफाइन किया जाता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑप्शन के हिसाब से बताता हूं। चलिए दे मस्ट एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, ठीक है, पहला है दे मस्ट ओनली स्टैटिक डेटा, दूसरा दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स, और दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर। तो यहां पे स्टैटिक को, स्टैटिक मेथड्स पर सही प्रतिबंध की पहचान करो। तो इसकी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड जो है, अब आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। स्टैटिक मेथड जो आप एक्सेस विद जो कर सकते हो वो क्लास नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ कर सकते हो। और स्टैटिक मेथड को ध्यान देना, वन टाइम या फिक्स मेमोरी लोकेशन होता है। कैसा होता है, फिक्स मेमोरी अलोकेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, दे मस्ट एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, ठीक है, पहला दे कैन ओनली कॉल अनदर स्टैटिक, बिल्कुल ऑब्वियसली आप कॉल्स कर सकते हैं। दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर, बिल्कुल अगर आपके पास स्टैटिक है तो आप यहां पे सुपर और दिस का यूज या रेफर नहीं कर सकते। तो देखिए ए बी ऑप्शन, बी सी और सी नहीं, आंसर जाएगा डी, ए दो बी, मतलब आप देखिए ए बी सी ये सब आपकी क्या है, रेस्ट्रिकेटेड बातें हैं, किसको लेके, आपके स्टैटिक मेथड को लेके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइंड। जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है वो मैं आपको बता दूं किसके अंदर डिफाइन है। तो देखिए जो ये है हमारे स्ट्रिंग क्लास का मेथड, किसका, स्ट्रिंग का मेथड होता है। और ये टू स्ट्रिंग क्या करता है, ध्यान देना, जो टू स्ट्रिंग है, जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल अदर टाइप्स डेटा इनटू स्ट्रिंग। जो अदर डेटा टाइप्स को किस में कन्वर्ट कर दे, स्ट्रिंग में, वो हमारा क्या काम करता है, यहां पे जो काम करेगा वो बेसिकली काम करता है टू स्ट्रिंग। और वो कौन से पैकेज, यहाँ पे मेथड डिफाइन कहां पे होता है, वो हमें से ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होता है, आंसर ए होगा। और ये हमारा ध्यान दें, स्ट्रिंग में नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, यूटिल भी नहीं होगा, तो ये कहां पे डिफाइन होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। ध्यान देना, टू स्ट्रिंग जो मेथड है वो कहां पे डिफाइन होगा, ऑब्जेक्ट में डिफाइन होगा। नेक्स्ट, कंपेयर टू। कंपेयर टू, जब भी हम कंपेयर करते हैं, मतलब जब आप क्या करते हो, कंपेयर, मतलब कंपेयर जो टू मेथड है, ये जो कंपेयर टू मेथड, इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, कंपेयर टू स्ट्रिंग, ये क्या करता है, कंपेयर टू स्ट्रिंग। तो ये हमेशा दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है। और अगर दो स्ट्रिंग्स कंपेयर हो जाती हैं, सपोज दैट आपने लिखा हुआ है राम, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है, सपोज S1, और ऐसे आपकी कौन सी है, स्ट्रिंग S2, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, राम। और अगर ये कंपेयर हो जाती है तो हमें क्या रिटर्न होगी, हमें जो रिटर्न होती है वो इंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, वो इंट वैल्यू होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा, यहां पे इंट वैल्यू चला जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। तो आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां पे एक सब स्ट्रिंग, ये हमारा क्या होता है, मेथड। अब देखिए यहां पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इंडेक्स है, ये क्या है, अब देखिए अगर यहां ये 0 है, ये 1, देखिए यहां से क्या होगा, A B C D और E, 0 1 2 3 और 4।
तो ये हमेशा जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये सब स्ट्रिंग डिफाइन करेगा। तो कैसे करेगा, यहां से स्ट्रिंग को डिफाइन करेगा ऐसे, और ये यहां से, और इसे डिस्कार्ड कर देता है। इसे क्या कर देगा, डिस्कार्ड। तो हमारा आंसर होगा यहां पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, प्रिंट, तो आंसर क्या देगा, बी और सी। जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होगा तो यहां पे क्या आंसर मिलने वाला है, बी और सी एक सब स्ट्रिंग मिलने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां पे, बी और सी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपके पास जो 85 क्वेश्चन है, तो आप देखें 85 क्वेश्चन नंबर। तो व्हाट इज द ट्रंकेशन, तो ट्रंकेशन क्या है जावा में, ध्यान देना, यहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन टू अ फ्लोटिंग नहीं, एक्चुअल में जब हम फ्लोटिंग जो वैल्यू होती है ना, जब फ्लोटिंग को यहां पे असाइन करते हैं इंटीजर में, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रंकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रंकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, यहां पे उसको ट्रंकेशन कहेंगे, ध्यान देना। तो यहां पे फ्लोटिंग फाइल असाइन टू इंटीजर टाइप, या इंटीजर वैल्यू असाइन टू फ्लोटिंग टाइप, या इंटीजर वैल्यू असाइन टू फ्लोटिंग। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, मैंने कहा जब फ्लोटिंग वैल्यू असाइन होती है इंटीजर में तो आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रंकेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट, छोटा सा एग्जांपल, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा कोड। देखिए हमारे पास एक एरे है, यहां पे अपने पास क्या है, एरे है 1 2 3 5, इसमें 1 2 3 4 और 5, नाम क्या है, ARR, 0 इंडेक्स 1 2 3 4, ये इंडेक्सिंग दी हुई है आपको, ठीक है। अब देखें यहां पे, अब यहां पे एक लूप चलाया और ARR लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारी 1 2 3 4 5, तो लेंथ 5 -2, तो इसका मतलब लूप कहां तक चलने वाला है, 3 तक। तो पहली कंडीशन जो होगी वो 0, यहां पे लेस 3 होगी, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये एग्जीक्यूट होगा, यहां पे क्या आएगा 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1, फिर इंक्रीमेंट होगा, अब यहां पे 1 लेस 3, फिर कंडीशन ट्रू, यहां 1 इंडेक्स प्रिंट होगा तो 1 पे क्या है 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर यहां 2 लेस 3, कंडीशन फिर 2 इंडेक्स पे क्या प्रिंट होगा 3, तो 3 प्रिंट, फिर इंक्रीमेंट होगा, और 3 लेस 3 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और फॉल्स होने पे हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 1 2 3। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो आपके पास जो प्रिंट होने वाला है, कहां तक चलने वाला है लूप, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, और इस पे क्या मिलेगा 1 2 3, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। So which exception is thrown when Java is out of memory? जब आपकी जावा क्या हो जाए, आउट ऑफ मेमोरी हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ मेमोरी। तो which ऑफ एक्सेप्शन थ्रो, यहां पे देखिए मेमोरी एरर नहीं होगी, मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं होगा, ध्यान देना, ये एक एरर होती है, क्या होती है, आउट ऑफ मेमोरी एरर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। यहां पे ध्यान देना, जो हमारे पास एक्सेप्शन है ना, वो दो तरह आप देखें, तो यहां पे हम देखें एक्सेप्शन जो होंगे वो हमारे पास रन टाइम एरर्स होती हैं, क्या होती हैं, जो रन टाइम एरर होती हैं आप उन्हें क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। और कुछ हमारे पास क्या होती है, एरर होती है, जैसे हमारे पास आउट ऑफ मेमोरी हो गई, ऐसे हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, तो ये सब हमारी क्या होती है, एरर होती है, जो कि कवर नहीं हो सकती, जो रिकवरेबल नहीं हो सकती, जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर आपके पास एरर है किस टाइप की, जैसे आउट ऑफ मेमोरी, तो ये कवर नहीं हो सकती, और ये क्या होती है, एक तरीके की एरर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो which of the below is not a Java profiler? तो जावा प्रोफाइलर मतलब जावा के साथ काम करने वाले टूल से इनकी बात करूं
तो यहां पे जे प्रोफाइलर होता है, यहां पे इक्लिप्स भी होता है, जे कंसोल भी होता है, लेकिन जेवीएम इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ जेडीके। तो ये क्या होता है, ये आपका आंसर है। और ये क्या होता है, जेवीएम, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। और ये क्या होता है, इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ जेडीके। जो हमारा जेडीके डेवलपमेंट होता है, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि जेडीके जावा डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, उसका मेन कंपोनेंट होता है वो जेवीएम होता है। तो आंसर ध्यान देना, जो प्रोफाइलर नहीं होगा वो हमारा कौन सा नहीं होगा, जेवीएम नहीं होगा, राइट। तो आई होप सो कि यहां तक के आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Where are the following four methods यहां कॉमनली यूज। तो देखिए कौन कौन से आप मेथड यूज करते हैं। पब्लिक ऐड कंपोनेंट के लिए, सेट के लिए, सेट लेआउट, सेट विजिबिलिटी। तो यहां पे ध्यान देना, तो हम कौन कौन से यूज करेंगे। और ये सब हमारे जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, दीज आर, जो ये यूज होते हैं ना, दीज आर यूज्ड इन AWT और स्विंग, इन पैकेजेस के अंदर यूज करते हैं इनको, ठीक है। तो इनको जब हम पैकेजेस के अंदर यूज करते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, ध्यान देना, ये क्या होते हैं हमारे, ध्यान देना। जैसे आपको जब भी कंपोनेंट ऐड करने हैं तो ऐड मेथड यूज करेंगे, साइज हमें करनी हो तो साइज, लेआउट के लिए, सेट विजिबल के लिए, सब ये क्या होती है हमारी कंपोनेंट क्लासेस। तो ध्यान देना, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और ये हमेशा AWT और स्विंग में GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए किए जाते हैं, और ये बात समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which is the container that does not contain the title bar। तो देखिए हमारे पास कंटेनर जो होते हैं वो GUI एप्लीकेशन बनाने में काम में लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कंटेनर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कंटेनर होते हैं, जैसे हमारे पास विंडो हो गया, हमारे पास फ्रेम हो गया, हमारे पास पैनल हो गया, हमारे पास डायलॉग हो गया, ठीक है, हमारे पास फ्रेम हो गया। अगर आप किसी कंटेनर को यूज कर रहे हो, उसमें क्या कंटेंट नहीं करते हैं, टाइटल बार और यहाँ पे मेन्यू बार, बट इट कैन हैव अदर कंपोनेंट लाइक बटन, आप कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन सा होगा हमारा, पैनल। विंडो में आप मेन्यू यूज नहीं कर सकते, फ्रेम में आप सब कुछ यूज कर सकते, कंटेनर यहाँ पे ये बता ही दिए। तो आंसर क्या होगा, पैनल। तो पैनल में आप जब भी आप पैनल यूज करेंगे तो आप क्या नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे टाइटल नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे मेन्यूज नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हम कौन सा कंटेनर यूज करते हैं, ध्यान देना। अगर हमें सब कुछ यूज करना है तो बेस्ट कंटेनर जो होता है ना, जो बेस्ट कंटेनर जो होता है वो कौन सा होता है, ध्यान देना, फ्रेम। वो कौन सा कंटेनर होता है, फ्रेम होता है। जो बेस्ट होता है वो कौन सा होता है हमारा, फ्रेम होता है। आ रही कहानी समझ में। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या चला जाएगा, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गिव द यहां पे एब्रीवेशन ऑफ AWT, AWT का संक्षिप्त नाम दे। तो AWT को हम यहां पे ध्यान देना, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये इसका नाम होता है। और ध्यान देना ये पैकेज होता है, क्या होता है, पैकेज होता है। और इट इज यूज्ड टू, इसका अगर मैं यूज की बात करूं तो हम इसको GUI या डेस्कटॉप या स्लैश कंसोल एप्लीकेशन के लिए, जब भी हमें
GUI या डेस्कटॉप या कंसोल एप्लीकेशंस बनानी होंगी तो मैं किसको यूज करूंगा, AWT को। तो एप्लेट विंडोइंग टूल कितनी होगी, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल कितनी होता है, एब्सोल्यूट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट, which method is used to set the graphics current color to the specified color in the graphics class। तो चलिए इसका आंसर मुझे जरा बताएंगे कि अगर मैं यहां पे ध्यान देना which method is used to, वो यहां ग्राफिक्स क्लासेस में यहां पे which method is used to set the graphics, यहां पे current color टू द स्पेसिफाइड कलर इन द ग्राफिक्स क्लास। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो ध्यान देना जब भी मुझे किसी भी GUI एप्लीकेशन के अंदर मुझे यहां पे किसी भी GUI एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हैं और आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं, कलर सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा, सेट कलर, और उस कलर क्लास का यहां पे क्या दे देंगे, नाम। तो यहां पे आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, सेट फॉन्ट के लिए यूज होता है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहां पे बी होगा। बहुत ये सारे हमारे जो क्वेश्चन है ये सब कहां पे हैं, AWT और स्विंग पैकेज से हमारे इन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, अगर किसी विद्यार्थी को रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो इसके साथ अभी इन्फीक्यू क्लासेस आपको MCQ बुक बिल्कुल फ्री दे रहा है। आप MCQ बुक बिल्कुल फ्री ले सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो सिर्फ अभी यहाँ पे 1199 में आपको अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन ग्राफिक्स क्लास विच मेथड इज यूज्ड टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद द स्पेसिफाइड विड्थ एंड हाइट। तो देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, तो उसके लिए विड्थ और हाइट जो आप पास कर दें उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो इसके लिए कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे ड्रॉ रेक्ट करके। कौन सा, ड्रॉ रेक्ट करके मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे जो आपको क्या देना है, यहाँ पे x y उसकी विड्थ और उसकी हाइट, तो मतलब उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट उसकी विड्थ और हाइट आप पास करेंगे। नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट होंगे इस मेथड में वो आपको कितने पास करने, 4 आपको पास करने। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो A होगा। या एब्स्ट्रैक्ट वाइड फिल रेक्ट नहीं होगा, ड्रॉ लाइन नहीं होगा और यहाँ पे ड्रॉ ओवल भी नहीं होगा। आंसर जो होगा वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ड्रॉ रेक्ट। इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं जब भी हमें कोई मेथड यूज करना हो स्पेसिफाई विड्थ एंड हाइट के लिए, ड्रॉ अ रेक्टेंगल, जब भी हमें कोई रेक्टेंगल बनाना हो। नेक्स्ट, which object can be constructed to show any number of choices in the visible window। तो अगर हमें कोई choices की बात कर रहा है, या हमारे पास एक GUI है या विंडो ऐप है, ध्यान देना, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, ध्यान देना, लेबल्स, लेबल नहीं होगा। ध्यान देना, आपके पास अगर choices की बात कोई करता है, अगर आपके पास किसकी बात करता है, कोई चॉइसेस की बात करता है, यहां पे नंबर ऑफ चॉइसेस इन द विजिबल विंडो। चॉइसेस में तो क्या होगा कि आप यहां पे इस तरह से आपके पास एक टाइम पे क्या आएगी, चेक बॉक्स में ये चेक बॉक्सेस होते हैं हमारे, यहां पे आंसर क्या होगा, लिस्ट। तो यहां पे जो हम लिस्ट बनाएंगे तो उसमें मल्टीपल आपके पास क्या आ जाएंगे, आइटम होंगे, जो कि आप सेलेक्ट बहुत सारे चॉइसेस आप लगा सकते हो। तो ये आप यहां पे क्या यूज करेंगे, लिस्ट। तो यहां पे कंस्ट्रक्ट टू शो एनी नंबर ऑफ, कितने भी नंबर के आपकी चॉइसेस विजिबल हो सकते विंडो पे, तो वहां पे कौन से यूज करेंगे, लिस्ट, जो कि क्या होता है, एक कंपोनेंट होगा। क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा, ध्यान देना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट, which is used to, यहां पे ध्यान देना, which is used to store data and यहां पे partial result as well as to perform dynamic linking, return value from method and dispatch exception। तो जिसका उपयोग डेटा और आसंगिक परिणामों को सही संग्रहित करने के साथ साथ डायनेमिक लिंकिंग करने की विधियों के लिए मानना
लौटाने और अपवादों को भेजने के लिए किया जाता है। देखिए ये हमारे पास कंटेनर्स हैं, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, विंडो भी एक कंटेनर है, फ्रेम भी एक कंटेनर है, पैनल भी एक कंटेनर है। तो देखिए हमें क्या यूज करना है, तो क्वेश्चन अगर 95 की बात करें तो अगर आपको सब यूज करना है फ्रेम, कौन सा यूज करेंगे, फ्रेम, तो आंसर क्या होगा, फ्रेम यूज होगा। मैंने आपको कहा था कि बेस्ट कंटेनर जो होगा इन AWT और स्विंग के अंदर वो कौन सा होता है, यहाँ पे फ्रेम होता है। आप सब कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे, स्टोर आप पार्शियल रिजल्ट एज वेल एज ए परफॉर्म डायनेमिक लिंकिंग, रिटर्न वैल्यूज और मेथड्स, डिस्प्लेस एक्सेप्शन, ईच एंड एवरी। तो हम कौन से कंपोनेंट में कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था, फ्रेम। और ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एक कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि कंपोनेंट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट, विच क्लास इज यूज टू फॉर दिस प्रोसेसिंग मेथड, प्रोसेस एक्शन इवेंट। मतलब जब भी हमें किसकी बात करनी हो, इवेंट की बात करनी हो, तो मैं क्या यूज करूंगा यहां पे, फॉर दिस प्रोसेसिंग मेथड प्रोसेस एक्शन इवेंट। जब भी हम एक्शन इवेंट की बात करेंगे तो मैं यहां पे क्या यूज करने वाला हूं, तो देखिए एक्शन इवेंट, देखिए इवेंट जो हम कर सकते हैं बटन पे कर सकते हैं, लिस्ट पे, मेन्यू आइटम पे। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसिंग मेथड्स बात करूं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक, यहाँ पे आइटम और ये मेन्यू आइटम, तो तीनों पे आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ आप यूज कर सकते हैं एक्शन इवेंट। तो बेसिकली जो ये एक्शन इवेंट है, ध्यान देना, ये हमारा क्या होता है, मेथड होता है। जब भी हमें क्या परफॉर्म करना हो, कोई भी GUI एप्लीकेशन पे इवेंट परफॉर्म करना हो, तो मैं ये यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली बटन पे हम कर सकते हैं, लिस्ट पे और मेन्यू आइटम पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, which method can set or change the text and label। तो उसके लिए हम यूज करेंगे set text। ध्यान देना, अगर ये कोई मेरे पास विंडो ऐप है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ है सपोज हेलो, तो मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, सेट। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे जैसे ये मेरा बटन है सबमिट, तो इसके क्लिक पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां से तो मैं गेट करूंगा और यहां पे मैं सेट करूंगा। गेट करने के लिए मैं यूज करूंगा गेट टेक्स्ट मेथड और सेट करने के लिए यूज करूंगा सेट टेक्स्ट मेथड यूज करने वाला हूं। तो अगर जब भी आपको क्या करना हो, सेट करना हो या चेंज करना हो टेक्स्ट, तो हमेशा कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेट टेक्स्ट। गेट ये ऑलवेज यूज फॉर गेट टेक्स्ट। जब भी मुझे क्या करना हो, गेट करना हो, किसी भी टेक्स्ट को उठाना हो, तो मैं उसके लिए इसको यूज करूंगा। तो आंसर चला जाएगा इसके लिए सेट टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द फॉलोइंग। अब हमारे पास देखिए कुछ स्टेटमेंट, द फॉलोइंग लाइक इट इज लाइट वेट, इट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील, इट फॉलो MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, आर्किटेक्चर आर द एडवांटेज ऑफ। तो देखिए ये सारे एडवांटेज कहां पे होते हैं, अगर आप लाइट वेट GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हम आई वांट टू यूज स्विंग, मैं स्विंग पैकेज यूज करूंगा। सपोर्ट प्लग लुक लाइक, देन मैं यहां पे AWT और स्विंग दोनों यूज करूंगा। और यहां पे आप MVC की बात करेंगे तो मैं क्या यूज करूंगा, स्विंग, क्योंकि स्विंग सपोर्ट MVC लाइक मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहां पे ध्यान देना स्विंग और AWT दोनों ही, और ध्यान देना AWT और स्विंग बोथ आर पैकेज, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पैकेज होते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, आप इनसे डेवलप कर सकते हैं GUI या कंसोल या विंडो एप्लीकेशन, क्या कर सकते हैं, विंडो एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99, which package provides many event
क्लासेस एंड लिसनर्स इंटरफेस फॉर इवेंट हैंडलिंग। जब भी आप इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे तो आपके लिए कौन सा पैकेज यूज करना है? तो देखिए यहाँ पे AWT तो आप GUI एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, तो AWT GUI के लिए, ग्राफिक्स के लिए क्लास हुई गई, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इवेंट पैकेज। कौन सा? java.awt.event। तो हम ये वाले पैकेज को क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। तो जब भी कोई इवेंट, जैसे आप यूज करने वाले हैं एक्शन इवेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली आप यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट 100 नंबर के क्वेश्चंस को आप रीड आउट करेंगे और इसको पढ़ेंगे। हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ें। द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इंप्लीमेंट। यहां पे देखिए तो यहां पे द फॉलोइंग स्टेप आर टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। पहला, इंप्लीमेंट द लिसनर इंटरफेस एंड ओवरराइड्स द इट इज मेथड, रजिस्टर द कंपोनेंट विद द लिसनर। तो यहां पे देखिए जो स्ट्रिंग हैंडलिंग होती नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग, तो ये जब भी हम लिसनर्स की बात करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? इवेंट हैंडलिंग आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? जब भी हम इसकी बात करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? इवेंट हैंडलिंग। क्योंकि क्वेश्चन ही हमसे जो पूछा गया है वो थोड़ा सा द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म इंप्लीमेंटेशन द लिसनर इंटरफेस ओवरराइड द इट इज मेथड। सो यहाँ पे जब भी हम इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे तो हम जब भी इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे ना, तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो? मोस्टली इंटरफेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटरफेस, और इसके जो भी हमारे पास मेथड्स होते हैं वो, जैसे मैंने कहा एक्शन इवेंट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इवेंट हैंडलिंग होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। JDBC बहुत ही इजी है, इसका आई थिंक सो पहले भी आ गया है। तो इसका पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और ये एक API होती है। क्या होती है? और जावा की एप्लीकेशंस को अगर किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है देन वी कैन यूज JDBC API। और इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स को यूज करके हम जावा एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस से क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं JDBC का यूज करके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जावा डेटाबेस कंटिन्यूटी नहीं होती है, जावा डेटा यूनिट नहीं होगी, जॉइंट भी नहीं होगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? D होगा। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ JDBC। जो JDBC के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो हमसे पूछा गया है। तो इसकी 4 स्टेप के पहले इसकी 4 स्टेप्स होती हैं जिसमें मेजर कंपोनेंट यूज करते हैं। पहली स्टेप में आप यूज जो करते हो ना, रजिस्टर ड्राइवर। आप क्या करते हो? रजिस्टर करते हो किसको? ड्राइवर को। दूसरी जो स्टेप होती है ना, तो आप क्या करते हो? क्रिएट कनेक्शन करते हो। क्रिएट कनेक्शन और स्टेटमेंट करते हो, ठीक है सर। और तीसरी स्टेप में जो आप करते हो ना, वो यहां पे क्रिएट स्टेटमेंट करोगे। और फाइनल जो होता है वो क्या होता है? यहां पे क्लोज। यहां पे जो चौथी स्टेप होती है ना, वो हम करते हैं क्लोज कनेक्शन और स्टेटमेंट को, कनेक्शन एंड स्टेटमेंट को, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो 4 मेजर है। चलिए देखते हैं। ड्राइवर मैनेजर बिल्कुल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, ड्राइवर रजिस्टर के लिए कनेक्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट सेट हो गया। ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर, कनेक्शन एंड स्टेटमेंट। देखिए बहुत कॉमन से हैं। अब इनमें हमें बेस्ट एग्जांपल्स या बेस्ट कंपोनेंट स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। देखिए ड्राइवर मैनेजर बिल्कुल, उसके बाद कनेक्शन बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल, और रिजल्ट सेट। लास्ट में रिजल्ट सेट आता है। तो ये सारे ही इसके मेन कंपोनेंट है चारों ऑप्शन में। लेकिन सीक्वेंसली अब देखो, रिजल्ट में सभी सही है, लेकिन सीक्वेंसली जो बेस्ट होगा वही हमारा बेस्ट रिजल्ट होगा। इस वजह से मैं यहाँ पे आंसर आपके लिए कौन सा दूंगा? D दूंगा। सीक्वेंसली बेस्ट पकड़ के ही आंसर देना है हमें। बहुत कॉमन आंसर्स हैं इसके। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेलेक्ट द पैकेज इन विच जेडीबीसी क्लासेस एंड डिफाइंड। जो जेडीबीसी क्लासेस जो डिफाइंड है वो कौन सा पैकेज है? तो मैं आपको बता दूं, अगर हम जेडीबीसी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे आप पैकेज की बात करें तो यहाँ जावा एक्स जेडीबीसी एंड जावा। देखिए जेडीबीसी पैकेज भी यूज करूंगा और साथ में यहाँ पे एसक्यूएल पैकेज को भी यूज करूंगा, क्योंकि मैं जेडीबीसी पैकेज से ही अकेली कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ एसक्यूएल पैकेज भी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में अगर मुझे कोई भी चीज टास्क इंप्लीमेंटेशन करना है तो यहाँ एसक्यूएल पैकेज भी चाहिए होगा। तो आंसर क्या होगा इस ऑप्शन का? सी होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से पैकेज यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे जो पैकेजेस होंगे वो कौन से पैकेजेस होंगे? जेडीबीसी के लिए मैं यूज करूंगा जेडीबीसी पैकेज, और यहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं यूज करूंगा कौन सा? एसक्यूएल पैकेज। ध्यान देना ये हम पैकेजेस को यूज करने वाले हैं, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेडीबीसी एपीआई सपोर्ट्स, यहाँ पे जो जेडीबीसी एपीआई है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी सपोर्ट क्वेश्चन मतलब डेस एंड डेस आर्किटेक्चर, यहाँ पे मॉडल फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं? 2 टायर 3 टायर। ध्यान देना यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चर को जेडीबीसी यूज करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं जो जेडीबीसी है जो मॉडल यूज करता है वो कौन कौन से यूज करता है? 2 टायर, यहाँ पे सपोर्ट 2 and 3 टायर्स। ध्यान देना 2 and 3 टायर दोनों ही मॉडल्स आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है। कौन? जेडीबीसी। ध्यान देना दोनों मॉडल्स पे काम करता है। तो आंसर क्या होगा? 2 टायर भी होगा 3 टायर भी होगा, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, कोई विद्यार्थी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में इनफिक्यू टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चला रखी है, तो 499 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 499 रुपीज टेस्ट सीरीज के साथ आपको मॉडल बुक फ्री। मॉडल बुक आपको क्या मिलती है? बिल्कुल फ्री मिलती है। ध्यान देना मॉडल बुक आपको फ्री मिलेगी, लेकिन ध्यान देना सिर्फ 2 जुलाई तक ही वैलिड है। कब तक वैलिड है? 2 जुलाई तक ही वैलिड है। तो और ये मजेदार क्या है, ये टेस्ट सीरीज आपके टिल एग्जाम तक चलने वाली है। मतलब आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक इनफिक्यू क्लासेस आपको टेस्ट सीरीज चलाती रहेगी। तो देरी किस बात की? और सभी का पेपर सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज बाय नहीं की है तो 499 रुपए अपने सिलेक्शन के लिए कोई महंगी प्राइस नहीं है, आप आज ही बाय कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओडीबीसी, तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म आपसे पूछी गई ओडीबीसी, जैसे आपसे जेडीबीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ओडीबीसी का मतलब होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डेटा बेस कनेक्टिविटी। तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का अगर एग्जांपल दूं तो यहां पे एमएस एक्सेस, तो ये जो एमएस एक्सेस है ये आपका एग्जांपल है किसका? ओडीबीसी का। तो इसका आपसे पूरा नाम पूछा गया है तो मैं आपको बता चुका हूं। ओवर डेटाबेस भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होगा। तो आंसर सी होगा। ओपन डेटाबेस कनेक्शन नहीं होता है, कनेक्टिविटी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेएसपी, चलिए जेएसपी स्टैंड फॉर, तो इसको कहते हैं हम जावा सर्वर पेज। ध्यान देना जावा की एक टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या होती है? जावा की टेक्नोलॉजी होती है। ध्यान देना कौन टेक्नोलॉजी होती है? आपकी जेएसपी, जिसका आप यूज क्या करते हो? कोई भी वेबसाइट हो गया उसको डायनेमिक करना हो, या आपको क्या करना हो, आपको एपीआई क्रिएट करना हो, या वेब सर्विसेज क्रिएट करना हो, या कोई भी आपको सर्विसेज क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे? जेएसपी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। और ये हमारी सर्वर साइड होती है। कैसी होती है? हमारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है। ध्यान देना। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? जावा सेंसिटिव नहीं होगा, सर्वर भी नहीं होगा, सर्वर पेज भी जो नहीं होगा, इसका पूरा आंसर होता है जावा सर्वर पेजेस। तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां डी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन is the correct order of phases in JSP फाइल। तो JSP फाइल का जो करेक्ट ऑर्डर है वो हमें
यहां पे बताना है। तो देखिए करेक्ट जो ऑर्डर होगा, इनिशियलाइजेशन क्लीनअप बीच में नहीं होता है, ध्यान देना। इनिशियलाइजेशन कंपाइलेशन क्लीनअप नहीं होगा। देखिए कंपाइलेशन, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, देन क्लीनअप, बिल्कुल लास्ट में होता है क्लीनअप। जब भी हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्डर को, यहां पे जो भी जेएसपी का ऑर्डर हम सेट करते हैं तो क्लीनअप लास्ट में होता है, ध्यान देना। सबसे पहले कंपाइलेशन करा जाएगा, फिर इनिशियलाइजेशन होगा और देन उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, देन क्लीनअप होगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी होगा। नेक्स्ट, द एएसपी एंड जेएसपी टेक्नोलॉजी आर यहां पे क्वाइट सिमिलर in the way to support the creation of dynamic pages using HTML, templates, scripting code and component for business logics। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही हम यूज करते हैं किसके लिए? यहां पे जब भी आप किसी भी वेबसाइट को डायनेमिक करना चाहते हो, मैंने कहा, और उसमें आप किसका यूज करते हो, किसको सपोर्ट करते हो? यहाँ पे HTML हो गए, टेम्पलेट्स हो गए, स्क्रिप्टिंग में आप क्या यूज करते हो? आप जेएस को भी यूज करते हो, जिसको आप जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, कंपोनेंट्स भी यूज करते हो, एट्रीब्यूट्स भी, बहुत सारे, एच एंड एवरी। तो ये दोनों एएसपी और जेएसपी। चलिए आंसर बिल्कुल सही है आपका, ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच इज द माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग डायनेमिक वेब कंटेंट? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो है, जो डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए जो सॉल्यूशन है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी आपकी, माइक्रो जो सॉफ्ट कंपनी है, ध्यान देना, उसके लिए अगर आपके लिए क्या सॉल्यूशन है, जब आप डायनेमिक कंटेंट या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको क्या सॉल्यूशन दिया है? तो दीजिए आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 109 का अगर मैं बात करूं तो एएसपी, जो यहाँ पे हमारा ASP.NET है, यहाँ पे एक्टिव सर्वर पेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ए। ये जो जेएसपी है, ये टेक्नोलॉजी जो है वो ओरेकल की है, करंट में ओरेकल की है, और इससे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पे अगर बात करूं माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, वो कौन सी है? एएसपी होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डिफरेंट बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी। तो सर्वलेट और जेएसपी मैं आपको बता दूं, जो सर्वलेट है और जेएसपी है, बोथ आर टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी। दोनों ही हमारी क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों की यहां पे हमसे जो पूछा गया है, डिफरेंट क्या है? ट्रांसलेशन है, कंपाइलेशन है, सिंटैक्स है, क्या है? चलिए दोस्तों 110 क्वेश्चन का आंसर अगर दें तो यहां पे आपके पास क्या है? तो देखिए सर्वलेट और जेएसपी में सबसे ज्यादा जो है डिफरेंट वो सिंटैक्सेस का। जब आप सर्वलेट को यूज करेंगे तो अलग सिंटैक्सेस यूज करेंगे, और जेएसपी को यूज करेंगे जब आप उसके लिए अलग सिंटैक्सेस यूज करेंगे। ट्रांसलेशन बिल्कुल यहाँ पे जस्ट ज्यादा डिफर नहीं है, कंपाइलेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से आंसर क्या होगा? जो बिल्कुल डिफरेंट चीज है वो सिंटैक्स है, क्योंकि कंपाइलेशन ट्रांसलेशन कहां पे होता है? इस दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जेडीके सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और दोनों ही टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है? जेडीके सॉफ्टवेयर पे काम करती है। तो एक सिमिलरिटी है, डिफरेंस क्या है? सिंटैक्स है। स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान देना, स्टैक को क्या कहते हैं? जो हमारा स्टैक है, ध्यान देना, वो हमारा क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान देना, स्टैक जो होता है ना, स्टैक जो है वो डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक जो है वो क्या होता है? हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। ये हमेशा किसका कलेक्शन करता है? नोड्स का। तो यहां पे, और ये किस पे काम करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको आप क्या कह सकते हो? लीफो कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लीफो कह सकते हो। तो स्टैक यहां पे ध्यान देना, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कलेक्शन ऑफ नोड होगा वो हमेशा किस पे काम करता है? लीफो पे। तो इसको आंसर क्या मिलेगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्वेश्चन यहां पे
आपके सामने है, चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 112 ए, डैश 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 इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा similar to a line in the same supermarket where the first one in line is the first one out। तो इस कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना। डैश डैश आपसे पूछेगा, एक डेटा सरीना है जो सुपरमार्केट में एक लाइन के समान डेटा को व्यवस्थित करती है, जहां लाइन में पहला वाला पहला आउट होता है। यानी ये आपसे बात करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। किसकी बात कर रहे हैं आपसे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो कौन सा काम करता है? क्विक। यहाँ पे क्यू काम करता है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये हमेशा किस पे काम करता है? ये जो काम करेगा ये बेसिकली किस पे काम करता है? फीफो पे। किस पे काम करेगा? फीफो पे। और जो स्टैक होता है, जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर, वो हमेशा किस पे काम करता है? लीफो पे काम करता है। यानी ये किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही बोला गया है। और ये क्या होता है? क्यू जो है वो क्या है आपका? ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए यहां पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा, डैश डैश में क्या पास करेंगे आप? क्यू लिंक लिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जस्ट 5-6 क्वेश्चन और है, उनको और कर लेते हैं वो सेकंड स्लाइड में, क्योंकि स्लाइड का जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी इस पैनल की फुल हो गई, थोड़ा सा लोड हो जाता है। चलिए जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, और एक मैं आपको फिर से अपडेट कर देता हूं कि कंप्यूटर टीचर का जो फाउंडेशन बैच है वो 2 जुलाई को लगने वाला है। एक महा सेमिनार है, आप सभी विद्यार्थी एनफीक्यू क्लासेस पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार से बेनिफिट ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, इवन जो आपके सितंबर में सूचना सहायक का जो एग्जाम होगा उसका भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। और जरूर ज्यादा मात्रा में आप विद्यार्थी इनफीक्यू क्लासेस पधारें। और ये आपका 112 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसका भी हमने आंसर दिया था। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है डैश डैश इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो आपसे कोई डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहा है, दैट ऑर्गेनाइज डेटा सिमिलर टू लाइन इन द सुपरमार्केट वेयर द फर्स्ट वन इज लाइन इज द फर्स्ट वन आउट। तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए हम किसकी बात करेंगे? क्यू की। तो आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान देना। और मैंने इसमें अभी लास्ट में समझाया था, अगर स्टैक की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? लीफो होना चाहिए। और दोनों ही हमारे क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हमसे पूछा गया है कि डायरेक्ट ग्राफ
जो है क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ्स इज डैश डैश इफ देयर इज पाथ फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ डायग्राफ। चलिए यहां पे आपसे पूछा हुआ है जो डायरेक्ट ग्राफ इज डैश 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 इज देयर इज पाथ फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू एवरी वर्टेक्स। तो ग्राफ की बात कर रहे हैं तो देखिए ग्राफ बेसिकली आप देखें एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये अपने पास एक ग्राफ में एक सिंपल सा बना लेता हूं। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये वर्टेक्स कहलाते हैं और ये जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं, एजेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ग्राफ डैश डैश डायरेक्ट तो वो कैसे है, वीकली कनेक्टेड है। देखिए अगर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है तो वो कैसे कनेक्ट है, तो वीकली कनेक्टेड है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, टाइटली कनेक्टेड है या यहाँ पे लीनियरली कनेक्टेड है। तो वो हमेशा कैसे होता है, स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उनकी बात करते हैं। तो यूजिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट इज it is not possible to traverse it is list backwards. Next to find the next अगर अपन बात करें, देखें क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो पहला हमसे पूछा है which of the following statement is true। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट के लिए पूछा, जैसे जो आपके टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हैं, टाइप्स ऑफ जो आपके लिंक लिस्ट हैं तो अपने पास कौन सी होती है, जैसे हमारे पास सिंगली होती है, हमारे पास डबली होती है और एक हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर होती है। हमारे पास 3 लिंक लिस्ट होती है। तो पहला यहाँ पे हमें बात करनी वो भी ट्रू स्टेटमेंट की। तो यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवर्स द लिस्ट बैकवर्ड। नेक्स्ट टू फाइंड द प्रोसेसर is required to the traverse the list from the first node is in case of singly linked list। तो हमें देखिए यहाँ पे कौन सी बातें हैं। तो आई थिंक सो जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो यहाँ पे दोनों ही, तो आपके क्या होंगे ऑप्शन, दोनों ही बातें क्या है, ये भी हमारा सिंगली की और डबली की बात करें या यहाँ पे सिंगली और सर्कुलर की बात करें तो भी ट्रू है और यहाँ पे अगर हम इसकी भी बात करें तो ये ऑप्शंस भी आपको क्या मिलता है, ट्रू। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ आई और सेकंड यानी ए और बी दोनों ही आपके लिए सही होंगे। Which of the following data structure are indexes structure। तो यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अनुक्रमित संरचनाएं हैं। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली आपके पास लीनियर होंगे और हमारे पास कौन सा होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इंडेक्सिंग की बेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम किसकी बात करेंगे, एरे की बात करेंगे। तो यहां पे अगर आप कोई भी एरे डिफाइन करते हैं और वो कैसा होता है, हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। चलिए तो यहां पे अगर इंडेक्सिंग की बात करें जैसे 0 है, 1 है, 2 है और यहां पे क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आंसर तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे एरे होगा जो ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई ये पूछे इसकी इंडेक्सिंग स्कीम तो आप वो भी बता सकते हैं। तो जो इंडेक्सिंग स्कीम है वो भी आप बता सकते हैं। 0 होती है, 1 होती है और n होती है। 0 इंडेक्सिंग स्कीम होती है आपकी, 1 इंडेक्सिंग होती है स्कीम होती है और n इंडेक्सिंग स्कीम होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो क्या होगा, ए होगा यानी एरे। जो इंडेक्सिंग बेसिस काम करता है वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, वो एरे होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ कंपेरिजन डन बाय सिक्वेंसली सर्च। तो यहां पे कौन सा हम यूज करने वाले हैं, n/2 + 1, n प्लस देन बाय 2, n-/2 और n+2। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे n+1/2 यूज करेंगे। जब भी हमें कंपैरिजन डन बाय सिक्वेंसली सर्च करना होगा तो मैं इसके लिए यूज करूंगा n+1/2 यूज करेंगे। तो आंसर इसका जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट
सो नेक्स्ट है यहां पे इन क्यू द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फ्रंट पॉइंटर ऑफ रियर पॉइंटर शुड बी। तो देखिए अगर मैं क्यू की बात करूं तो इसके फ्रंट पॉइंटर पे क्या होगा 0 और यहां पे क्या होगा -1 रेस्पेक्टली। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 0 और यहां पे -1 होगा। क्या होगा 0 और -1 होने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहां पे बेसिकली आपको मिलेगा 0 एंड -1। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ पीसेस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये नहीं होगा। अ लूजली रिटन कोड ऑफ मैग्निफाई या फाइनल कोड, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। यस, तो यहां पे आंसर क्या होगा इसका सी होगा। मतलब हम यहां पे अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो आंसर इसका क्या होगा हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन। कंडीशन इफ लीनियर क्यू इन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे विद साइज जो है यहां पे मैक्स अंडरस्कोर साइज। चलिए तो आपसे पूछा गया यहां पे जो बेसिकली अगर बात करें तो आपके पास जो है ओवरफ्लो कंडीशन लीनियर क्यू, आपके पास एक क्यू दी हुई है। तो देखें अपने पास अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसके लिए अपन चलते हैं। तो बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे इसके लिए, जब भी हम करेंगे रियर यहां पे जो आप करेंगे मैक्स साइज -1 ये हमें अप्लाई करना है। तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, जो ओवरफ्लो कंडीशन है उससे आप यहां पे बाहर आ सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट। सो हमारे पास टोटल 120 क्वेश्चन थे। आई होप सो कि आपको सभी को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेपर सॉल्यूशन है उसमें जो कंप्यूटर टीचर भर्ती के जो कुछ मैं आपको बार बार बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंप्यूटर टीचर के जो संदर्भ में बातें करते हैं उसी रिगार्डिंग हम आपके लिए 2 जुलाई को महा सेमिनार करने वाले हैं। और ये वही टीम है जो बेसिकली कंप्यूटर टीचर में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए। तो मैं अंतिम में यही कहूंगा कि आप हमारी टीम से आए, मिले और 2 जुलाई की सेमिनार को जरूर अटेंड करें। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्यूशन था। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।